यात्रा बढ़िया होती है, मगर अब के जो माहौल चल रहे हैं ना, ये यात्रा को बिगाड़ते हुए जा रहे हैं। हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान सड़कें श्रद्धालुओं से भर जाती हैं। तोड़फोड़, झड़प और बदसलूकी की खबरें भी सुर्खियों में आती हैं। आस्था और भक्ति से शुरू होने वाली ये यात्रा कई बार टकराव के दृश्यों में बदल जाती है। मेरे भाइयों बहुत अच्छा है, जो भी है मोदी के राज में कुछ भी नहीं बोलो। अब जब से योगी का राज आया है, प्रशासन भी टाइट हो गई है। पहले हमको जाने देते हैं, फिर गाड़ी वालों को जाने देते हैं। इस साल लखनऊ में कांवड़ यात्रा के दौरान छात्रों को ले जा रही एक स्कूल वैन पर कथित तौर पर हमला किया गया। ड्राइवर की शिकायत के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार युवक ने गाड़ी पर पत्थर फेंके और उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन लखनऊ की ये घटना सिर्फ एक स्कूल वैन तक सीमित नहीं है। योगी सरकार है यहाँ की। उत्तराखंड में क्या है? कुछ नहीं है। उत्तराखंड में तो पुलिस वाले भोलों को मार रहे हैं। यहाँ भोलों की सेवा हो रही है, पुलिस वाले सेवा करते हैं भोलों की। यहाँ पुलिस वाले सेवा कर रहे हैं भोलों की यहाँ, और वहाँ उत्तराखंड में तो पुलिस वाले भोलों को मार रहे हैं, पुलिस वाले वहाँ के। एक्सीडेंट होते हैं दुनिया भर के। कावड़ उठा लेते हैं हर की पेड़ी से। कोई चलने में दिक्कत नहीं आती तो उसको रख लेते हैं। वजन उतना उठाओ जितना आपके अंदर क्षमता हो ले जाने की, घर तक अपने। कुछ मजे लेने आते हैं, कुछ नशा करने आते हैं। अब तो यही हो रहा है, माहौल खराब है। और अगले साल से हम भी शायद आए ना आए, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल चल रहा है ना, हम एक अच्छे घर से हैं तो हमारा मन नहीं अब आने का, क्योंकि माहौल अब अच्छा नहीं है, खराब हो गया कावड़ यात्रा का। तो पहले कैसा माहौल? पहला तो ऐसा माहौल था बिल्कुल बढ़िया। सब अपने जल भरते थे, आराम से चलते थे, गाने गुने सब होते थे। अब तो तुम देख लो कितनी न्यूज आ रही है। जब तक भगवान के पैर सही रखेंगे, सलामत बढ़िया रखेंगे, हम जरूर जाएंगे बाबा के पास। बचपन से ही सोच रहा था, आज बाबा ने बुला ही लिया। उसके लिए मैं काम भी छोड़ के चला जाता हूँ। आप ही गए थे? हाँ, मेरी गैल के ही बोले हैं। अच्छा, पूरे गुड़गांव में चरणों में सोते हैं। हाँ। और हम अब गाजियाबाद पहुँच गए हैं। कावड़ के 2 महीने पहले है ना, शरीर में ऐसा करंट आ जाता है कि भाई चलना है तो चलना है, कुछ भी हो जाए। ये काम छोड़े, कुछ भी छोड़ो, चलना है तो चलना है। ये एक बड़ा सवाल भी है कि जब देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक यात्रा लाखों लोगों के साथ साझा सड़कों से गुजरती है तो उसका असर क्या होता है। हर साल सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु अपने कंधों पर गंगा जल लेकर सड़कों पर निकलते हैं। कई दिनों तक और कभी-कभी हफ्तों तक पैदल चलते हैं। कावड़ को जमीन पर रखे बिना ये यात्रा पूरी की जाती है। इस दौरान हाईवे भगवा रंग के काफिले में बदल जाते हैं और कई शहरों में तैयारियां की जाती हैं। जो बाबा की सुनता है, बाबा का करता है, वो बाबा उसकी जरूर सुनता है। तो मैं यही चाहूँगा, एक अपना खुद का घर हो, अपने दम पे। हमारी जो सुख शांति है ना, जो हम कांवड़दार हैं, वो हमारे माँ बाप को दे दे, हमारे माँ बाप को लंबी उम्र से खुश रखे। बस हम बाबा से ये चाहते हैं। हरिद्वार कैसे गए? ट्रेन से। उधर से पैदल। पैदल लेके आ गए? शंकर भगवान है की आप भी भाई? लेकिन इतने बड़े स्तर की इस यात्रा के पीछे एक पुराना सवाल भी है। आखिर लाखों लोग इतनी मुश्किल यात्रा क्यों करते हैं और उन्हें हर साल चलते रहने की प्रेरणा कहां से मिलती है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत को समुद्र मंथन की कथा से जोड़ा जाता है। हिंदू मान्यता के मुताबिक भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए हलाहल विष पिया था। इसके बाद श्रद्धालुओं ने उन्हें गंगा जल अर्पित किया। बाबा को जल लेके जा रहे हैं भोले का। हर साल ऐसा ही आते हैं? हाँ, नहीं ये भोले बाबा तो पहले वाला है। वैसे हाँ, वैसे केदारनाथ जाते हैं, गौमुख से केदारनाथ सन 71 से। 71 से लगातार जाते हैं? लगातार, कभी नहीं बंद करी है। यही है, भगवान के दर्शन होते हैं और अच्छा लगता है बस। इसी मान्यता के तहत सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर शिव मंदिरों तक पहुंचते हैं। परंपरागत रूप से कांवड़ यात्रा सिर्फ तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि अनुशासन भी मानी जाती है।
श्रद्धालु कांवड़ को जमीन पर रखे बिना यात्रा करते हैं। कई बार समूह में चलते हैं और रास्ते में एक दूसरे की मदद करते हैं। कई श्रद्धालुओं के लिए इस यात्रा का कोई व्यवहारिक कारण नहीं है, उनके लिए ये आस्था और भगवान के बुलावे की बात है। मेरा फर्स्ट टाइम है तो भोले मेरा साथ भी दे रहे हैं, मतलब कि हेल्प करवा रहे हैं। भोले ने मेरे साथ साझे में भी उठाई है, क्योंकि मैं पहली बार हूँ। घर से 1500 रुपये लाया था, 2000 रुपये भोले ने उधार दिया। कह रहा कोई बात नहीं, तेरा मन करे दियो, मत नहीं तो मत दियो, तू कांवड़ ले। 10 साल से कांवड़ ला रहे। मैंने 4 बार बिस्लेरी ले आया, 4-5 बार पिट्ठू ले आया। अब फिर से मैं दोबारा पिट्ठू ला रहा हूँ। तो आप पहली बार कब गए थे? मैं पहली बार गया था 2024 में। पहले तो मन था यानी कि घूमने का, फिर अपना सोचा, जब गया था जल भी लाया था। ये यात्रा दिन रात चलती है। रास्ते में अस्थायी शिविरों में खाने और रुकने की व्यवस्था होती है। कुछ श्रद्धालु आराम करने के लिए रुकते हैं, जबकि कुछ रात में भी चलते रहते हैं। भोले मेरा वेट कर रहे थे 2 दिन तक। 25 तारीख को सुबह 6-6:30 बजे तक जल उठा दिया था हमने। उसके बाद चलते रहे बाबा का नाम लेते यहाँ पहुँच गए। अब ऐसे नाम लेते धाम तक पहुँच जाएंगे। पहली बार मैं 9 साल की उम्र में गया था कावड़ लेने। आज मेरी 25 साल की उम्र है। नॉन स्टॉप लेके आया हूँ कावड़। 9 साल की उम्र से अभी तक कावड़ मेरी चली है। मेरी कोई कावड़ मिस नहीं हुई है, पूरी कावड़ हुई है मेरी। बोले बाबा बुलाता है तो चले जाते हैं, हमें इतने साल से नहीं बुलाया, आज बुला लिया तो चले गए। कांवड़ यात्रा के अपने नियम भी हैं। श्रद्धालु कांवड़ को संभालने और गंगा जल को छूने से पहले साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। उनके लिए यात्रा का हर काम एक नियम का हिस्सा होता है। 8-9 बजे रुक जाते हैं। 8-9 बजे रुक जाएंगे फिर? हाँ, सुबह में फिर सवेरे 4 बजे चलते। पहले दिन ज्वालापुर रुके, हाँ, दूसरे दिन रुड़की रुके, हाँ, फिर मुजफ्फरनगर रुके। अच्छा, ऐसे रुकते हुए आते हैं। खाना पीना सीवर में मिलता तो सीवर में खा लेते हैं, और नहीं फिर अपने बाजार से खाते हैं। 100 रुपये थाली, 80 रुपये थाली, 150 रुपये थाली। कितना खर्च आ जाता है जाके आने में? अभी हमारा 4000 करीब खर्चा आ गया अभी। 4000 के जाके आने में। हाँ, और ये बाबा लाए हैं 8000 के। 8 जगह बाबा लाए हैं? हाँ, ये दिल्ली से ही खरीदे हैं। हाँ, दिल्ली से ले गए थे 8000 के। बोले अभी तो चल रहे हैं, आज तक चल रहे हैं, पूरा ग्रुप चल रहा है, आगे भाई चल रहे हैं। कितने दिन जब आप वहाँ चले थे तो आप रात में रुकते होंगे कहीं ना कहीं पे? हाँ, बोले शिविर में रुक जाते हैं। हाँ, रात में रुकते हैं, वरना चलते भी रहते हैं। कई बार थोड़ा बहुत रात में भी 4-5 किलोमीटर टाप देते हैं। अच्छा। हाँ बोले। और खाना वाना? खाना वाना बोले शिविर में सब कुछ है, वरना दुकान वगैरह बहुत है, ढाबे वगैरह कहीं से भी खा लो बोले। कुछ कांवड़ में कुछ लीटर पानी होता है, जबकि कुछ कांवड़ काफी भारी होते हैं। इस वजन के साथ रोज 20-30 किलोमीटर पैदल चलना भी एक चुनौती है। बोले जैसे कि कलश वगैरह होते हैं, ये तो देखो खरीदने ही पड़ते हैं, और बाकी शिविर के बाहर लगा लो, वरना जहाँ सो रहे हो वहाँ लगा लो। नियम होते हैं। बोले अपना कुछ भी खाना पीना हो, खा रहे हो तो नहाओ, अगर चाय वगैरह पी लो तो कुल्ला वगैरह कर लो। ऐसा होता, वॉशरूम वगैरह जा रहे हो तो भी नहाना पड़ता है। बोले ऐसे कावड़ नहीं चलते हैं। हम लोग जब उठाते हैं ना कावड़ तो पीछे नहीं देखते हैं, चलते चलते हम लोग पीछे नहीं देख सकते हैं, और मुंह में कुछ होना भी नहीं चाहिए, और मुंह में भी कुछ नहीं होना चाहिए। हम लोग गाली भी नहीं निकाल सकते हैं, और पीछे कोई बुलाएगा तो हम लोग पीछे मुड़ के भी नहीं देख सकते हैं। और बिना नहाए छू नहीं सकते हैं। अगर हम लोग कुछ पीना चाहेंगे या चाय नाश्ता कुछ भी, तो उसमें हम लोग कुल्ला करके हाथ धो के और ऊपर जल छिड़के हैं, तभी कावड़ उठा सकते हैं। जैसे कोई रोटी या अन्न कुछ खाते हैं ना तो नहाना पड़ जाता है। कुछ लोगों के लिए कावड़ यात्रा पहली बार का अनुभव है, जबकि कुछ के लिए ये कई साल से चली आ रही परंपरा है। कावड़ यात्रा अलग अलग श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग मायने रखती है। किसी के लिए ये आस्था है, किसी के लिए परंपरा और किसी के लिए उत्सव, लेकिन मंजिल सबकी एक है। 10 किलो करीब के बाबा है। हाँ। और हमारे वजन में 10-12 किलो वजन हमारे पास भी है। कब चले थे वहाँ से? 30 तारीख को। तो कितना लीटर है ये जल? 11 लीटर। हरिद्वार कैसे गए? ट्रेन से। उधर से पैदल। पैदल लेके आ गए? शंकर भगवान है की।
जब घर से निकलते हैं या ट्रेन या बस से निकल जाते हैं, हरिद्वार से भरते हैं हम लोग जल, और जहाँ हम लोग रहते हैं ना वहीं जाके जल चढ़ाना पड़ता है शिव मंदिर के। इसमें 31 है और इसमें भी 31 है और उससे पीछे वाली में 21 है। बोले मैं निकला था 27 की रात में। तो आप कितने साल से जा रहे हैं? बोले मेरी तो पहली कावड़ है और भाई हरा रहे हैं। अच्छा, भाई हर साल आते हैं। बोले ओ कौन भाई? ये रहे मेरे भाई। ये हर साल आते हैं? आप छोटे भाई हैं इनके? हाँ। अच्छा, तो कितने साल से आप आ रहे हैं? 3 साल से। अपना कार्ड उठाई सिंपल। अब तो कंपटीशन ही हो रहे हैं बस कावड़ों के भी। अब तो बस चलते रहे। मतलब गवर्नमेंट कंपटीशन मतलब बंटे गए, बंटे चल रहे हैं दबा के, होड़ करते एक दूसरे की, इतना लेके आ रहा है मैं इससे हैवी लेके आऊंगा, यही चल रहा है। बोले और कुछ नहीं है बस। तो बाबा को फिर काय भी बैठा लेंगे, स्टूल नहीं लेंगे तो। अच्छा, हाँ हाँ, 200 रुपये का स्टूल भी लाए बाबा के बैठाने के भाई कहीं मिल सकता है कहीं नहीं मिल सकता है, इसलिए अभी कहीं जंगल में फंस गए तो कहाँ बैठा लेंगे बाबा को। जल 11 अगस्त को जलेगा। 11 अगस्त को? हाँ, और 9 तारीख को आगरे की परिक्रमा लगाने जाना है। हाँ। ये इनको बाबा को महा मंदिर में बैठा देंगे, जहाँ भी पहुँच जाएंगे वहाँ। फिर आगरा की परिक्रमा लगानी है 32 कोस की, 96 किलोमीटर की। हाँ। ये उठेगी इतवार को शाम को और सोमवार को सवेरे खत्म करनी है। निकले मैं 22 तारीख को निकला था, 22 और 24-25 को कावड़ उठाई थी मैंने। और हम तो आराम से आ रहे हैं, रुकते क्यों हमारे जो आगे दिल्ली, तो रुकते आराम से हम जाएंगे। हरिद्वार से यहाँ आने में कितना दिन लगता है? किसी को 15 दिन, किसी को 10 दिन। जिसकी हैवी कावड़ होती है वो जल्दी निकल जाते हैं, 1 महीना पहले, 20 दिन 18 दिन पहले। हम 18 दिन पहले निकले थे। यहाँ लगा लो कितने दिन हो गए हम आते हुए, वो 15-16 दिन हो गए।